अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 4 जो हमारा चल रहा था वर्क एनर्जी और पावर वाला, उसके 5 न्यूमेरिकल हो गए थे। आज हमने छठे न्यूमेरिकल से शुरू करना है। छठे न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट दी हुई है, इफ़ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 किलोग्राम। एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास उसने दिया हुआ है 2 किलोग्राम। यहाँ पे सॉल्व करना शुरू करें तो यहाँ दिया हुआ है मास ऑफ ऑब्जेक्ट एम, ये है 2 किलोग्राम। एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास 2 किलोग्राम है। थ्रोन अप, ऊपर की तरफ फेंका गया। फ्रॉम ग्राउंड रीच एट ए हाइट ऑफ 5 मीटर, और हाइट जो है ना ये 5 मीटर उसने गेन की। हाइट जो है, हाइट ये कितनी बनेगी 5 मीटर। एंड फॉल बैक टू अर्थ, उसके बाद जो है ना वो नीचे आ गया। ये ग्राउंड है, यहां से एक ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ फेंका गया, 5 मीटर हाइट तक गया, इसके बाद ये वापस नीचे आ गया। कैलकुलेट क्या करना है, नंबर 1, वर्क डन बाय ग्रेविटी व्हेन ऑब्जेक्ट रीच एट 5 मीटर। यहां से यहां तक पहुंचने में ग्रेविटी ने कितना वर्क किया है। इस वाले पॉइंट से यहां तक पहुंचते हुए ग्रेविटी ने कितना वर्क किया है, हमने मालूम करना है वर्क। पहले का वर्क बाय ग्रेविटी ये हम मालूम कर लेते हैं, ठीक है ना। ये पहले वाला है, हम इसके लिए 1 लिख देते हैं। 1 और ग्रेविटी की वजह से, 1 मतलब पहले पार्ट का है, और ग्रेविटी की वजह से जो वर्क हुआ है वो। तो वर्क का फार्मूला होता है W इज इक्वल टू एफ डॉट डी, या फार्मूला हम लिखते हैं W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। इस केस में जो फोर्स है ग्रेविटी की, वो बेसिकली उसका वेट है जो नीचे की तरफ लग रहा है। जब ऊपर की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जो ग्रेविटी वाली फोर्स है वो mg है। तो वेट फोर्स जो है ना वो mg, d जो है ना वो जितनी हाइट पे गया, cos थीटा कितना है। अगर एक ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा हो, ग्रेविटी नीचे की तरफ हो, तो ये इनका एंगल जो है ना वो 180 डिग्री बनता है। यहाँ पे cos 180 लिखेंगे। cos 180 कितना होता है, cos 180 होता है -1। इसमें वैल्यूज पुट करें तो W, ये वाला W1 कर लें तो W1 जो है वो बनेगा, M की जगह पे पुट करें 2 किलोग्राम, G की जगह पे पुट करें 9.8, H की जगह पे पुट करें 5, cos 180 -1। इसको सारे को कैलकुलेट करते हैं तो W1 बनेगा, इसको 2 5 2 10, 10 को 9.8 से मल्टीप्लाई किया 98, माइनस में 98, -98 जूल। ये हमारे पास जो है वो पहला वर्क आ गया ये। अब वर्क डन बाय ग्रेविटी, ग्रेविटी से वर्क लेना है। यहां पे लिखेंगे वर्क डन बाय ग्रेविटी इन डाउनवर्ड। अब डाउनवर्ड वाला वर्क हमने लेना है, कम बैक, ये वाला हमने वर्क करना है। फार्मूला वर्क का फिर वही है, अब ये 2 वाला वर्क है। फार्मूला है एफ डी कॉज ऑफ थीटा। तो W2 जो है ये बनेगा, F जो है वो mg है, D जो है वो h है, कॉज कितना आएगा, वेट भी उस ऑब्जेक्ट का नीचे की तरफ है और खुद भी नीचे की तरफ ही आ रहा है, इस वजह से दोनों एक ही डायरेक्शन में। तो cos 0 पे कितना होता है 1। तो W2 इज इक्वल टू, M की जगह पे आ जाएगा 2, G की जगह पे आ जाएगा 9.8, H की जगह पे आ जाएगा 5, cos 0 पे आ जाएगा। तो W2 जो है ये भी हो जाएगा 98 जूल, यानी ऊपर की तरफ जाते हुए माइनस में, नीचे की तरफ आते हुए प्लस में। और तीसरे नंबर पे क्या पूछा है, तीसरा टोटल वर्क। टोटल वर्क जो है वो क्या बनेगा, वो ऊपर की तरफ जाते वाला -90 W1 प्लस W2, तो वो -98 ये वाला,
प्लस 98 ये वाला, तो ये बन गया 0 जूल। जब ये 0 जूल आ गया, इसका मतलब ये है कि किसी कंजर्वेटिव फील्ड में जो वर्क डन है वो क्लोज्ड पाथ में 0 होता है। जो सिग्निफिकेंस है इसकी वो यही वाली है कि वर्क डन अलोंग ए क्लोज्ड पाथ इज 0। ये इसकी सिग्निफिकेंस है। यहां पे हमारा न्यूमेरिकल कंप्लीट हुआ। इजी है, समझ के करें, बहुत आसान है। अगले वाले न्यूमेरिकल पे चलते हैं, 7वें न्यूमेरिकल पे चलते हैं। स्टेटमेंट देखें, एन इलेक्ट्रिक मोटर ऑफ 1 हॉर्स पावर, ये ना इसकी पावर दी हुई है। हल करना शुरू करें। यहाँ पे हम लिखते हैं पावर ऑफ मोटर। मोटर की पावर जो है वो कितनी है? 1 हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर किसके इक्वल होता है? ये आपने एमसीक्यूज के लिए भी याद रखना है कि जो 1 हॉर्स पावर होती है ये बराबर होती है 746 वाट। 1 हॉर्स पावर जो है ये बराबर होती है 746 वाट। यानी एक मोटर है उसकी पावर 746 वाट है। इज यूज टू रन ए वाटर पंप, ये पंप चलाने के लिए इस्तेमाल हो रही है। वाटर टैंक टेक 15 मिनट्स टू फिल, ये टाइम दिया हुआ है। टाइम हमारे पास कितना है? टाइम ये है 15 मिनट्स। हमें पता है जो टाइम का ऐसा यूनिट है ना ये सेकंड है, तो हमने इसको सेकंड में कन्वर्ट करके लिखना है। तो यही हमारे पास आ जाएगा t इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाइड बाय 60, तो ये आ जाएगा 900 सेकेंड्स। ये टाइम आ गया, ये उसकी पावर आ गई। इससे हम इनपुट वर्क देखेंगे, एक्चुअल इनपुट वर्क हम यहाँ पे लिखेंगे जी, इनपुट वर्क। एक तो ये फाइंड करना है हमें, ठीक है। अच्छा, फील्ड टैंक ऑफ 400 लीटर, ये मास दिया हुआ है एट ए हाइट ऑफ 10 मीटर। मास दिया हुआ है। मास बेसिकली ये जो लीटर है ना ये वॉल्यूम का यूनिट है। तो जो 1 लीटर होता है मास में 1 किलोग्राम के बराबर होता है सिर्फ वाटर, यानी 1 लीटर वाटर 1 किलोग्राम मास के बराबर होता है। तो इस वजह से हम यहाँ पे लिख देंगे कि वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम ऑफ वाटर वो है 400 लीटर्स। इसका मतलब मास कितना बना? मास ऑफ वाटर m, ये 400 किलोग्राम बनेगा। उसकी वजह ये है कि 1 किलोग्राम जो वाटर है वो मास में, वो वॉल्यूम में 1 लीटर के इक्वल होता है। तो ये अब हम जो है ना वो इसका इनपुट वर्क जो है वो लिखेंगे। पहले इनपुट वर्क ये किसके इक्वल आएगा? ये आएगा पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम। क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि पावर बराबर होती है वर्क ओवर टाइम, तो टाइम इधर ले जाएं तो वर्क हो गया पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो ये फार्मूला यहाँ पे लगाया तो वर्क हमारे पास आ गया इनपुट। पावर कितनी है? पावर है 746 मल्टीप्लाइड बाय टाइम कितना है? 900 सेकेंड्स। तो ये इनपुट वर्क आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करें, कैलकुलेटर लगाएं, देखें क्या जवाब आता है। ये बनता है 671400 जूल। 671400 जूल। इसको हम लिख सकते हैं 6.7 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज पावर 1 2 3 4 5 10 रेज पावर 5 जूल। ये हमारे पास जो है वो बन जाएगा इनपुट वर्क। ये आ गया। और इसमें अब क्या कहा हुआ है? एक्चुअल आउटपुट वर्क। दूसरा जो हमने फाइंड करना है वो है आउटपुट वर्क। उसका फार्मूला बनेगा W इज इक्वल टू एफ डॉट डी। इसको लिख सकते हैं एफ डी कॉस थीटा। W लिख सकते हैं जो आउटपुट है F की जगह पे mg और D की जगह पे h।
और कॉस थीटा जो है ना वो एंगल इसका 0 है, कॉस 0 पे 1। मतलब ये कि जब हम उसको खींच रहे हैं ऊपर की तरफ तो ऊपर की तरफ खींच रहे हैं, ऊपर की तरफ ही आ रहा है। तो इस तरह से ये इसका वर्क डन mgh बनेगा। तो वर्क आउटपुट जो है ये हमारे पास बनी, m कितना है, m है 400, g 9.8 और h जो है ये कितना है, h हमारे पास दिया हुआ था, यहाँ पे दिया हुआ है 10 मीटर। इधर हाइट भी लिख लें, हाइट जो है ना ये 10 मीटर है। यहाँ पे कहीं लिख लेते हैं हाइट 10 मीटर। इसमें इस पे कैलकुलेटर लगाएं, 400 को 9.8 से मल्टीप्लाई करें, उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दें। इसका बना 39200 जोल। तो ये बन जाएगी वैल्यू, ये किलो जोल में अगर हम लिखें तो 39 पॉइंट, ये वाले जो है ना ये 2 किलो जोल। ये हमारे पास आउटपुट वर्क है, ये जो है ना ये इनपुट वर्क है। इसके लिए भी ये जो 3 यूनिट्स है ना इनको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, वर्क इनपुट जो है ये बना 671.4 किलो जोल। किलो जोल में लिखना है तो इस तरह भी लिख सकते हैं, ये किलो जोल में लिखा गया और ये वाला जो है ना ये साइंटिफिक नोटेशन में लिखा गया। ये इनपुट वर्क है और ये हमारे पास जो है ना वो आउटपुट वर्क है। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं 3.92 मल्टीप्लाइड बाय 1 2 3 4, ये 10⁴ जो इस तरह भी लिखा जा सकता है। ये हमारे पास इसका आंसर है। न्यूमेरिकल नंबर 8 पे चलते हैं। स्टेटमेंट देखें, ए पैसेंजर जस्ट अराइव्स एट द एयरपोर्ट एंड ड्रैगिंग हिज सूटकेस टू लगेज चेक इन एट द डेस्क। उसने कहा एक पैसेंजर जो है ना वो अपना सूटकेस चेक करवाने के लिए सामान जो है वो लेके गया डेस्क पे। ही पुल्स स्ट्रैप विद ए फोर्स ऑफ 200 न्यूटन। फोर्स इसने बताई हुई है, हल करना शुरू करेंगे तो फोर्स बताई हुई है F इज इक्वल टू 200 न्यूटन एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। एंगल दिया हुआ है, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री टू द फ्लोर। ठीक है, फ्लोर के साथ 45 का एंगल बना रहा है। टू डिस्प्लेस इट 50 मीटर, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट जो है ना डी ये है 50 मीटर टू द डेस्क। उसके ना कहा इसका सिर्फ वर्क डन मालूम करें। हमने इसका वर्क डन जो है ये मालूम करना है W। हमें पता है वर्क का फार्मूला होता है W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। इसमें तो सिंपल है, एफ डी कॉस थीटा लग जाएगा। तो W इज इक्वल टू एफ जो है ये कितना है 200, डी कितना है ये 50 और साथ में आ जाएगा cos 45। इस पे कैलकुलेटर लगा लें, W इज इक्वल टू इस पे इससे मल्टीप्लाई किया 5 2 10 1 2 3 1 2 3 मल्टीप्लाइड बाय cos 45 कितना होता है, cos 45 होता है 1/√2। इस पे कैलकुलेटर लगाएं तो डायरेक्ट कैलकुलेटर लगा के लिख दें 0.707। ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये वाली रकम इससे मल्टीप्लाई होगी तो ये बन जाएगा 7070 इतने जूल। हम इसको लिख सकते हैं कि ये वाला वर्क हमारे पास बना 7.07 किलो जूल। आप 7.1 किलो जूल लिख दें, 7 पॉइंट यही वाला 7.1 किलो जूल लिख दिया जाए फिर भी कोई इशू नहीं है। ये हमारे पास इसका जवाब है, ये भी इसका आंसर ठीक है, ये भी इसका आंसर ठीक है। इनमें से कोई भी आंसर लिखा हुआ होगा तो वो ठीक माना जाएगा। न्यूमेरिकल नंबर 9 पे चलेंगे। न्यूमेरिकल नंबर 9 की स्टेटमेंट देखें। ए 1200 किलोग्राम कार, एक कार है उसका मास है 1200 किलोग्राम, यानी ये दिया हुआ है मास ऑफ कार ये है 1200 किलोग्राम। इज रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। स्पीड दी हुई है, स्पीड लिख दें वेलोसिटी लिख लें कोई मसला नहीं। ये है 40 किलोमीटर पर आवर तो ये बन गया 40
किलोमीटर की जगह पे लिखेंगे 1000 मीटर पर आर जो है ना 1 घंटे में 3600 सेकंड्स होते हैं। 1 आवर में 3600 सेकंड्स होते हैं। इस वजह से हम इसको मीटर पर सेकंड में चूंकि बदलना है तो ये 2 जीरो इन 2 जीरो से कट होगी। इसके बाद ये 4 पे कट करे तो 9 4 और ये 10 आ जाएगा। तो यानी जो स्पीड है हमारे पास बनी वो बनी 10 10 100/9 मीटर पर सेकंड। इसको ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, यानी ये उसकी स्पीड आ गई। या मास 1200 था, ये इसकी स्पीड है। इसके बाद हाउ मच पावर इज एक्सपेंडेड, कितनी पावर जो है वो हमें यहाँ पे चाहिए या इस्तेमाल होगी बाय इट टू एक्सेलरेट एट 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन जो है ना वो दिया हुआ है, एक्सेलरेशन जो है ये इसने दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब पावर का फार्मूला है हमारे पास P इज इक्वल टू एफ डॉट वी, ये वाला फार्मूला पड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो P इज इक्वल टू एफ जो है ये बराबर होता है M में A और V वेलोसिटी। तो इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। तो M जो है वो है 1200, एक्सेलरेशन जो है ना ये है 2, स्पीड या वेलोसिटी है ये है 100/9। डॉट था, अगर फोर्स और वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में हो तो फिर चूंकि स्पीड को बढ़ाना है तो उसी डायरेक्शन में फोर्स लगानी पड़ेगी, उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी है। तो एंगल जो है ना वो इनमें 0 बन जाएगा, cos 0 पे 1। अब जो कट होते हैं उनको कट कर देते हैं। ये पावर आ जाएगी 3 पे कट करें तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, ये आ जाएगा 400। तो ये आ गया 4 2 8 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज पावर 1 2 3 4, 10 रेज पावर 4 डिवाइडेड बाय ये वाला 3। इससे कैलकुलेटर लगा दें तो ये हमारे पास आ जाएगा 2.67 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज पावर 4 वाट। पावर का यूनिट वाट है। इसको इस पे डिवाइड करें 2.67 मल्टीप्लाइड बाय ये वाला 10 रेज पावर 4 वाट। यही वाला जो है ना ये बन सकता है P इज इक्वल टू 26.7 और ये किलो वाट। ये इस तरह भी लिखा जा सकता है, ये भी आंसर ठीक है, ये वाला आंसर भी ठीक है। इसके साथ ही हमारा 9वां न्यूमेरिकल कंप्लीट हुआ। न्यूमेरिकल नंबर 10 देखते हैं। इसमें दिया हुआ है ए 200 ग्राम एप्पल। तो पहले उसने जो दिया हुआ है ना वो है मास ऑफ एप्पल कितना है 200 ग्राम। इस वाले मास को हम कन्वर्ट कर लेते हैं किलोग्राम में। तो 200 डिवाइडेड बाय 1000 किलोग्राम, तो ये आ जाएगा 0.2 किलोग्राम। एक एप्पल है वो नीचे से उठाया ऊपर की तरफ लेके गए, मास उसका 0.2 किलोग्राम है टू 10 मीटर। हाइट दी हुई है, हाइट h ये कितनी है 10 मीटर। 10 मीटर हाइट तक लेके गए, ये इसने हाइट बताई हुई है और ये इसका मास है। एंड देन ड्रॉप्ड, और फिर उसको वहां से नीचे गिराया। व्हाट इज इट्स वेलोसिटी, हमने मालूम करनी है उसकी वेलोसिटी व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड। वेलोसिटी व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड, ये हमने इसकी वेलोसिटी जो है ना ये मालूम करनी है। उसने कहा आप मालूम करें वो वाली वेलोसिटी जिस वक्त वो ज़मीन के साथ जाके टकराया है, वो हम वेलोसिटी मालूम कर लेंगे। Assume that 75% of work done in lifting the apple is transferred to kinetic energy। उसने कहा जो सारा वर्क हुआ है ना एप्पल को ऊपर तक लेके जाने में, वो जो सारा वर्क है वो सारा ही वापस नीचे आके काइनेटिक एनर्जी में नहीं चेंज हुआ, बल्कि 75% जो है ना वो उसमें कन्वर्ट हुआ है काइनेटिक एनर्जी में। तो आप वो 75% काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करके उसके बाद उसकी वेलोसिटी जो है वो मालूम करेंगे। इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि इसके पास ऊपर तक ले जाने में वर्क कितना किया, वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है। जब भी आप कोई चीज़ नीचे से ऊपर की तरफ लेके जाते हैं तो जितना आप उसके ऊपर वर्क करेंगे वो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी की सूरत में स्टोर हो जाएगा। यानी अगर मैं वर्क मालूम करना चाहता हूँ तो पोटेंशियल एनर्जी मालूम कर लूँ, पोटेंशियल एनर्जी मालूम करना चाहता हूँ तो वर्क डन ले लूँ, एक ही बात है।
तो यहाँ पे इसका जो वर्क डन है वो किसके इक्वल बनेगा, वर्क डन इज इक्वल टू जो वो पोटेंशियल एनर्जी गेन करेगा। ठीक है, तो अब पोटेंशियल एनर्जी के लिए फार्मूला है mgh, तो वर्क डन जो है ना ये भी यही बनेगा, वर्क डन W इज इक्वल टू m कितना है, m यहाँ पे दिया हुआ है 0.2 किलोग्राम, g कितना है 9.8 और h कितना है 10। अब 10 को 9.8 से मल्टीप्लाई करें 98 बन जाएगा, 98 को 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका जो वर्क डन है उसकी वैल्यू कितनी बनेगी, इस सूरत में ये बनेगी 19.6 जूल। ये वो वर्क है जो एप्पल को लिफ्ट करने में, ऊपर की तरफ लेके जाने में हुआ है, ये वाला वर्क उसको ऊपर की तरफ लेके जाने में हुआ है। अब कितना काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है, तो हम यहां पे लिख देते हैं वर्क कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, ये है 75%। एनर्जी कितनी बनी, काइनेटिक एनर्जी हुई 75 डिवाइडेड बाय 100, ये जो परसेंट है इसको खत्म करने के लिए बटे में 100 मल्टीप्लाइड बाय ये वाला वर्क 19.6, तो यहाँ पे आ जाएगा 19.6, ये 3 ये 4, इसको कट कर दें इसके साथ तो ये आ जाएगा 4.9। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी बनी, इनको मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ गया 14.7 जूल। इतनी एनर्जी जो है ना वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है, 14.7 जूल। अब हमने ये देखना है इस काइनेटिक एनर्जी पे वेलोसिटी कितनी बनती है। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि इस काइनेटिक एनर्जी की वेलोसिटी कितनी बनती है। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है 1/2 mv² और वो बनेगा 14.7 जूल। तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई में ले जाएं m डिवाइड में, तो v² इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 14.7, ये 2 डिवाइड में था इधर मल्टीप्लाई में चला गया, डिवाइडेड बाय मास कितना है 0.2, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट से कैलकुलेटर लगा लें, इससे कट कर दें 2 इससे कट कर दें तो v² जो है ये आ जाएगा 147, ये हमारे पास v², इधर भी स्क्वायर रूट ले लें इधर भी स्क्वायर रूट ले लें, तो जो वेलोसिटी है वो आ जाएगी तकरीबन 12.1 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब ये उसकी वेलोसिटी बनेगी जब वो ज़मीन की सरफेस से टकरा नहीं लगा है, तो उसकी स्पीड बनेगी 12.1 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे हमारा ये जो है ना चैप्टर के न्यूमेरिकल्स ख़त्म हुए, अच्छे तरीके से तैयार करें। कहीं पे कोई मसला हो, कन्फ्यूजन हो तो जो है ना वो मुझे कमेंट में बता सकते हैं।